नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडेक्स रेडियो। तारीख 17 अगस्त, दिन मंगलवार, और मैं आपके साथ सत्यम कांसिकार। तो चलिए शुरू करते हैं अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी होते ही तालिबानियों ने वहां अपना झंडा लहरा दिया है। अमेरिका के इस फैसले की दुनिया भर में आलोचना भी हो रही है। अफगानिस्तान के ताज़ा हालात के लिए वहां से अमेरिकी सेना की वापसी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस तरह की तमाम आलोचनाओं और सवालों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूरी दुनिया को इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा, सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले को सही ठहराया और कहा कि सेना लगातार जोखिम नहीं उठा सकती है। तालिबान के कब्जे और अफगानिस्तान में बिगड़े हालात को लेकर बाइडेन ने अशरफ गनी को उसका जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान को कठिन हालात में गनी छोड़कर भाग गए। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, वह बिना लड़े अफगानिस्तान छोड़कर क्यों भाग गए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बने हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक की। इस बैठक में भारत ने कहा, हमारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, खासकर इस बैठक में शामिल राष्ट्रों से अपील है कि अफगानिस्तान में हिंसा रोकने और हालात को सामान्य करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच एक तस्वीर सामने आई है जो दिखाती है कि कैसे अफगानिस्तान में रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल रहे हैं। पत्रकार इयान ब्रीमर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट के अंदर की तस्वीर साझा की है। इस एयरक्राफ्ट में सैकड़ों लोग बैठे हैं जो अफगानिस्तान से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट के अंदर लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि कोई कह नहीं सकता कि एक प्लेन में इतने सारे लोग एक साथ बैठे हैं। अफगानिस्तान की स्थिति को चिंताजनक करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, भारत पड़ोसी देश में आतंकवाद एवं खून खराबे पर पूर्ण विराम चाहता है। भाजपा नेता ने कहा, अफगानिस्तान अहम मोड़ से गुजर रहा है। अपने 20 साल पहले अफगानिस्तान ने देखा, उसने तालिबान को नष्ट कर दिया था। आम आदमी की ज़िंदगी दयनीय बना दी गई थी, लेकिन शांति एवं लोकतंत्र की बहाली के लिए नाटो की बड़ी कार्रवाई के बाद अब उनकी वापसी के उपरांत स्थिति अराजकता एवं भ्रम की ओर बढ़ रही है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में मिली 151 रनों की जीत का श्रेय पूरी टीम को दिया है। उन्होंने कहा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के बीच दूसरी पारी में 9वें विकेट की साझेदारी ने टीम के लिए जीत का माहौल तैयार किया। अफगानिस्तान इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पूरे मुल्क पर तालिबान का कब्जा होने के बाद आम लोगों पर संकट छाया हुआ है। इस बीच मंगलवार सुबह अफगानिस्तान पर एक और मुसीबत आ गई। यहाँ के फैजाबाद के पास सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है। 17 से 24 तक चलने वाले इस सत्र के दौरान सरकार सदन में इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। एक तरफ विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। ऐसे में यूपी विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की कोई आसार नहीं है। केंद्र सरकार ने इससे साफ इनकार किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे हाथ बंधे हैं और हम इस महंगाई के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। पिछली सरकार ने इन उत्पादों की बिक्री लागत से काफ़ी कम दामों में की थी, सस्ते में उपलब्ध कराया था, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी गई थी। भारी सब्सिडी का भुगतान अब हो रहा है। इस वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं और अब उत्पादन शुल्क में कोई कटौती नहीं होगी। धन्यवाद।